आपसे कोई मिलने आया है जनाब। पेत्रोस, तुम यहां कैसे? मेरे कले में क्या कर रहे हो? क्या मैं ये जान सकता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो? जल्दी बताना मुमकिन हो तो। कोई अपने पुराने दोस्त को इस तरह खुशामदीद कहता है निकोला? दोस्त? दोस्त दोस्त, हाँ। मेरा ख्याल है उस्मान ने तुम्हें थोड़ी तकलीफ पहुंचाई है। पेत्रोस, तुम मेरी रियासत की सरजमीन पर हो इस वक्त। अपनी हुदूद जान लो तो अच्छा होगा, क्योंकि हम पादरी के आदमियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। और ये भी जान लो कि हम कुस्तुनतुनिया को जलाने वालों से नफरत कोलुजा हिसार फतह करने वालों से कहीं ज्यादा करते हैं। निकोला मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। यहां पर कौन किसका दोस्त और कौन दुश्मन होगा, मैं इसका फैसला करूंगा। अब अपने यहां आने का मकसद बताओ, जल्दी। पादरी निकोलस कारथोस, ये तो बताओ कि तुम्हारा ये पादरी उस्मान से क्या चाहता है पेत्रोस? वही जो तुम चाहते हो, वो इसका खात्मा चाहता है। पेत्रोस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये पादरी खुद से इतनी दूर किसी और इंसान में क्यों दिलचस्पी ले रहा है। वो नहीं चाहता कि वो एक दिन उसके करीब आ जाए। वो चाहता है कि वो इससे दूर रहे, और अगर मुमकिन हो वो फौरन उसका खात्मा चाहता है। मतलब पादरी ने भी सऊद में अपने जासूस छोड़े हुए हैं। जैसा कि हर जगह की तरह तुर्क कबाइल उस्मान के फरमान तले कभी मुत्तहिद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा। वो इतना खतरनाक होगा कि हम इस दौरान सिर्फ तुम पर भरोसा करके अपने घरों में बेकार नहीं बैठ सकते। हमें तुम्हारी हिमायत और मदद करनी होगी। माजरत के साथ यहां कुछ करने के लिए सिर्फ जासूसी काफी नहीं है। बल्कि ये चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे पास वो हथियार हैं जो मामलात खत्म करते हैं। वो हथियार जिनकी तुम बात कर रहे हो, वो अगर जहां हैं वहीं रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? हाँ ठीक है, तुम्हारा वो खास आदमी फ्लातियुस कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। सऊद में तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया है। दर हकीकत हमने फ्लातियुस को काय कबीले से निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी है। काय कबीले से उसे निकालने की मुहिम? हमारी नेक ख्वाहिशात और दोस्ती की अलामत के तौर पर। लेकिन अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अगर तुम काय कबीले से फलाते हो उसको यहां ले आते हो जिंदा सलामत,
तो फिर मैं देखूंगा कि तुम लोगों से क्या बात की जा सकती है। समझ गए ना? जब फ्लातियुस तुम्हारे कले में जिंदा सलामत वापस आ जाएगा तो तुम्हें मालूम होगा कि हम क्या कर सकते हैं। फिर तुम्हें मालूम होगा कि इज्जत कैसे की जाती है। फिर मिलेंगे। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाइए जनाब। मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। ये इतनी दूर मेरी मदद करने के लिए क्यों आए हैं? हेलन, क्या मैं तुम्हें वाकई इतना बड़ा अहमक लगता हूं? इनके असल इरादे क्या हैं? यकीनन किसी बड़े शिकार के पीछे हैं। मुझे पता लगाना होगा। उस्मान को मारने के लिए तो हम मुत्तफिक हैं, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे बड़ा शिकार कितना पसंद है। हाँ, शिकार अच्छे लगते हैं। क्या मैं उनके पीछे अपने कुछ सिपाही भेजूं? हेलन, प्यारी हेलन, मुझे नहीं मालूम था कि ये जानने के बावजूद कि मैं क्या चाहता हूं तुम मुझसे ऐसा सवाल करोगी। खड़ी क्यों हो? मामलात बहुत पेचीदा हो गए हैं, बहुत पेचीदा।